अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है ऑनलाइन आइडेंटिटी। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि ऑनलाइन आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है। आजकल आप किसी भी बिज़नेस को उठा के देख लें, कोई छोटे से छोटा बिज़नेस हो, आपने कोई एक कंप्यूटर के लिए एक अपनी मामूली सी तार ख़रीदनी है, कहाँ पे जाएंगे? या दराज पे जाएंगे, या तो आप उसे गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि यार आई नीड दिस वायर, राइट? यू विल टाइप दैट इनटू योर गूगल सर्च, राइट? तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ऑनलाइन आइडेंटिटी ज़रूरी है। इसी तरह आपने किसी भी बिज़नेस को सर्च आउट करना हो, आपने किसी भी वेबसाइट पे जाना हो, तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। और ऑनलाइन आइडेंटिटी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे ब्रांड क्रिएशन के अंदर यूज़ होगी, वो क्या चीज़ है? वेबसाइट है। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट बनाना आज के दौर में इन 2026 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तुम मैट्रिक के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो, अगर तुम अपना एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना लेते हो तो उस ऑनलाइन पोर्टफोलियो को रिक्रूटर के साथ शेयर करते हो तो किसका फ़ायदा है? तुम एक क्राउड से उसी टाइम पे स्टैंड आउट कर जाओगे जब वो ये देखेगा कि इस बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, मैं उस वेबसाइट से रिज्यूमे डाउनलोड कर सकता हूँ। या तुम एक छोटा सा स्टोर बनाना चाह रहे हो और तुम किसी भी बंदे को उसके लिए पैसे पे नहीं करना चाहते, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? आजकल AI का दौर है, हम ये काम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। विदिन 5 मिनट्स में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपनी ऑनलाइन वेबसाइट कैसे लाइव करोगे। सो रेडी हो जाओ। आप सब लोग देख रहे हैं सैयद टॉक्स और मैं हूं सैयद हुज़ैफ़ा अंसार। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस पार्ट में वीडियो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि एक ऑनलाइन वेबसाइट का फ़्लो कैसे होता है। वैसे तुम YouTube पे अभी सर्च करोगे हाउ टू मेक अ वेबसाइट तो तुम्हें 20, 25, 30, 40, 50 नहीं हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, राइट? लेकिन हर वीडियो में क्या चीज़ तुम्हें बताई जा रही होगी? तुम्हें ये बताया जा रहा होगा वेबसाइट ऐसे 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 कस्टमाइज़ कर लें। लेकिन जहाँ पे तुम उसकी होस्टिंग करने जाओगे, डोमेन लेने जाओगे, तो तुम वहीं बैठ जाओगे क्योंकि तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे अपनी जेब से। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल फ्री में तुमने अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। तो चलो उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए वो वेबसाइट का कंटेंट है, राइट? और वेबसाइट का कंटेंट हम कैसे बनवाएंगे? हम AI के थ्रू बनाएंगे। हमें कुछ भी नहीं करना, मैं तुम्हें एक कमांड प्रॉम्प्ट बनाना सिखाऊंगा। उस कमांड प्रॉम्प्ट को तुमने फॉलो करना है और अपनी वेबसाइट का कंटेंट रेडी करवा लेना है। ये पहला स्टेप है, ठीक है? इसको स्टेप को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा सारे अपने अपना लैपटॉप्स लेके आ जाओ। हम ये स्टेप साथ साथ ही फॉलो करेंगे ताकि इस वीडियो के ख़त्म होने तक तुम्हारी वेबसाइट भी लाइव हो जाए। तो चलो अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है डोमेन। जिस तरह हर घर का एक एड्रेस होता है, इस तरह इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट को रीच आउट करने के लिए एक डोमेन चाहिए होती है। सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूँ तो www.google.com ये एक डोमेन है, राइट? इसी तरह हमें अपनी वेबसाइट के लिए भी डोमेन ख़रीदनी पड़ती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लेट्स से तुम्हारी वेबसाइट है कार पार्किंग की, तो तुम उसके लिए एक डोमेन ले लोगे www.carparking.com। इसकी अवेलेबिलिटी पे अगर डोमेन अवेलेबल हुई तो तुम ये डोमेन ले लोगे, राइट? तो ये होती है डोमेन, वो एड्रेस जिससे हम उस वेबसाइट पे पहुंचते हैं। और अब हम तीसरे कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरा हमारा कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारे पास वेबसाइट का कंटेंट आ गया, हमारे पास उसका एड्रेस आ गया। अब हमने उन दोनों चीज़ों को किसी ना किसी सर्वर पे ऑनलाइन रखना है ताकि वहाँ से हम उस चीज़ को अपनी डोमेन यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकें। सो होस्टिंग इज़ जस्ट लाइक अ सर्वर जहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट का कंटेंट रख देते हो और फिर डोमेन के थ्रू उसको फैच करके ब्राउज़र के अंदर ले आते हो। तो ये तो थी इसकी बैकएंड की साइंस, राइट? तो चलो अब हम इन तीनों चीज़ों को फ्री में कैसे करना है वो सीखने के लिए अपने सिस्टम की तरफ चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे इस वक्त क्लाउड ओपन हुआ है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उन 3 चीज़ों को हम बारी बारी करके समझते हैं कि हमने वो तीनों चीज़ें कैसे करनी हैं बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहली चीज़ जो है कंटेंट हमें कैसे क्रिएट करना है। कंटेंट हमें सिंपली किसी भी AI टूल से आप क्रिएट कर सकते हैं।
मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्लॉड, क्योंकि ये कोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। आप क्लॉड का कोई सा भी मॉडल यूज़ कर लें, जैसा कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लॉड ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास सोनेट 4.6 मॉडल सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों आप चीज़ नोट कर लें कि अगर आपके पास क्लॉड का पेड वर्जन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक छोटी वेबसाइट बना रहे हैं, तो होपफुली ये आपका काम उससे इजीली हो जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास डोमेन, और हमारे पास चाहिए होस्टिंग के लिए सर्वर। तो होस्टिंग के लिए सर्वर और डोमेन जो हम यूज़ करेंगे वो है नेटलीफाई। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है app.netlify.com। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपने सिंपली ये वेबसाइट जो है ओपन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद सिंपली आपने लॉगिन, पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैंने साइन अप किया हुआ है तो इस वजह से मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। मैं आपको एक दफ़ा जल्दी से साइन अप स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप साइन अप गूगल कर सकते हैं, GitHub, GitLab एंड बिटबकेट, और आप ईमेल से भी साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। हम वापस आते हैं और मैं यहाँ पे जो है वो लॉगिन विद ईमेल कर रहा हूँ। अपना ईमेल आईडी डालूँगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा और यहाँ से मैं लॉगिन कर लूँगा। यहाँ से लॉगिन करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने ऐड न्यू प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ से, ठीक है। मैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है अपलोड योर प्रोजेक्ट फाइल्स, राइट। ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपनी पोर्टफोलियो का, जो कि हम आज की इस वीडियो में टारगेट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसका पूरा फोल्डर हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अच्छा, इस स्टेप को हम यहीं पे पॉज करते हैं। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमें वेबसाइट और उसका कंटेंट चाहिए। अच्छा तो दोस्तों मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक MD फाइल दूंगा। MD फाइल बेसिकली मार्कडाउन फाइल्स होती हैं। आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके चैट बॉट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप ये इंस्ट्रक्शंस अपने चैट बॉट्स को देते हैं और उस इंस्ट्रक्शन की बेस पर आपके चैट बॉट्स आपको कंटेंट या जो भी आपने बनवाना है वो बना के देते हैं। तो ये बेसिकली सेटिंग्स होती हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने एक मार्कडाउन फाइल बना के रखी हुई है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। ओपन विद नोटपैड, यहाँ पे हमारे पास सारी डिस्क्रिप्शन है जो कि हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। चलें अब हम दोबारा ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने क्लाउड को सिंपली क्या करना है, ये मार्कडाउन फाइल यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने इसको ये दे देना है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे अपनी मार्कडाउन फाइल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करते साथ ही इसने मेरे से मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे पूछ लिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, बिल्ड द फुल इंडेक्स, बिल्ड द, ये इनमें से आपको सिंपली आप फर्स्ट वाला भी सिलेक्ट कर लें। फिर जब आपका फ़र्स्ट पे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप अपने दूसरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिंपली फ़र्स्ट सेलेक्ट किया, ये आपकी वेबसाइट को यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैंने ये काम बैकग्राउंड में करवाया हुआ है, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम वहाँ से समझ लेते हैं कि हमने नेक्स्ट स्टेप कैसे करने हैं। ऑल राइट दोस्तों, सो जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये इस तरह का index.html मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये पूरा हमने AI की बेस पे बनाया हुआ है। होल्ड डाउन करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट है और ये आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है बाय यूजिंग सिंपल AI क्लाउड, राइट। यहाँ पे अब आप एज्यूम करें कि आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक जॉब सीकर हैं और आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल दी हैं। अब जब ये वेबसाइट आप किसी भी जॉब पोस्ट पे सेंड करेंगे, किसी भी रिक्रूटर को सेंड करेंगे, तो वो फ़ौरन आपसे इंस्पायर हो जाएगा कि येस दिस पर्सन नोज़ द वर्क, और आपको वो हाईली रिकमेंड कर सकता है, वो आपसे इम्प्रेस हो सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं कि हमने अपनी इस वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। दोस्तों हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप योर प्रोजेक्ट फोल्डर, जिप फाइल और अ सिंगल HTML फाइल टू डिप्लॉय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली HTML फाइल यहाँ से उठा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ड्रैग करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली इसने हमारे लिए एक डोमेन क्रिएट कर दी, जो कि ये वाली डोमेन है। आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपकी लाइव वेबसाइट यहाँ पे आ गई, ये आप देख सकते हैं।
विद इन 5 मिनट्स आपने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया है। आप ये लिंक किसी के साथ भी शेयर करें, ये लिंक काम करेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप इसको चेकआउट कर सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि एक वेबसाइट को 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे क्रिएट करना है और उसको लाइव करना है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सब लोग अपने लैपटॉप को ओपन करें और अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट अभी क्रिएट करें और इसको कमेंट में अपनी वेबसाइट के लिंक डालें ताकि मुझे पता लगे कि यार तुम लोगों ने एफ़र्ट की है और तुम लोगों ने अपने आप ऑनलाइन आइडेंटिटी बना ली है, ताकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें अब सिखाऊं कि पैसा कमाना हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो सैयद टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।